हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य। हम बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैसे काम करता है, एसएल क्या होगा, टारगेट क्या हो सकता है और ये कहाँ पे बनता है, टॉप पे बनता है, बॉटम पे बनता है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, ये बेसिक है। कोई भी ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, आप ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इन्वेस्टिंग करते होंगे, ये पूरे मार्केट, पूरे स्टॉक मार्केट ये बेसिक है। तो कम से कम आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेसिक इसी के बेस पे सब कुछ डिसाइड होता है कि पैटर्न जो आपका बनेगा वो फॉलो होगा कि नहीं फॉलो करेगा। यहाँ तक कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, ठीक है, RSI हो गया, और जैसे मूविंग एवरेज हो गया, सब कुछ इसी कैंडल के बेस पे ही वो परफॉर्म करता है। तो आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको अच्छे से आपको रीडिंग करना होगा, या बोल सकते हैं अच्छे से आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, ताकि आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट बना सके और आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। जैसे आप देखेंगे, हम लोग शूटिंग स्टार के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और एसएल क्या होता है, कहाँ पे लगता है, टारगेट कहाँ पे लगता है, सब कुछ जानेंगे। तो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ये चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एक जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्या है, जो यहाँ पे डंडी जैसा कुछ दिख रहा है आपको, जो स्टिक जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम विक बोलते हैं, कैंडल का विक बोलते हैं। और यहाँ पे जो बॉडी दिख रहा है, जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये बॉडी है, ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। अब शूटिंग स्टार जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है सामने, बॉडी इसमें छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जो इसका विक है, विक बोलते हैं, WIC विक बोलते हैं इसको। जो विक है इसका, वो क्या है, लार्ज है, इससे बड़ा है। तो कितना होना चाहिए, लगभग 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये 1x है, अगर ये 1x है, तो ये कम से कम 2x होना चाहिए। इसका बॉडी क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इस तरह से जा क्या बनता है, ये शूटिंग स्टार बनता है। शूटिंग स्टार को हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि हैमर कैंडल कैसा होता है, हैमर कैंडल देखेंगे तो एक ऐसा कुछ परफॉर्म, इसका बॉडी की जो शेप होता है, कुछ ऐसा कैंडल होता है। ये बॉडी हो गया और ये वीक हो गया, ये हैमर कैंडल बनता है। हैमर कैंडल पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं उसको। हैमर कैंडल क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे आया, इस बॉटम पे बनता है। वही शूटिंग स्टार क्या होता है, इसका उल्टा हो गया, ठीक है, इसलिए हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, और ये टॉप पे बनता है। और यहाँ जो बॉडी देखेंगे, इसका छोटा है और विक बड़ा है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो इसका जो विक छोटा सा दिख रहा है, तो विक इसका दिख भी छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि यहाँ पे ग्रीन कलर में बनाया हुआ है मैंने कैंडल को, तो जरूरी नहीं है ग्रीन कैंडल में ही हो सकता है ये रेड कैंडल में भी बने। अभी हम रियल चार्ट पे जाकर भी उसको हम देखेंगे और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इसका। तो शूटिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर तक गया, ठीक है, और जो शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा कहाँ बनना चाहिए, किसी रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ गया, ठीक है, जो कैंडल तभी काम करेगा जब किसी रेजिस्टेंस पे काम बनेगा, जब किसी रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, किसी रेजिस्टेंस को क्या करेगा, टच करेगा। हमेशा ये टॉप पे बनना चाहिए और रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, कैसे इस पर ट्रेड लेना है, इसको हम देखेंगे। जैसे एक कैंडल बन गया, परफॉर्म हुआ पूरा कैंडल यहाँ पे, और क्लोजिंग हो गया। अब चीज़ मैं और बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप देखेंगे, ये इसका हाई कहलाएगा, ठीक है, ये बॉडी मैंने बता दिया। ओपन क्या हुआ था मार्केट ये थोड़ा गलती से बन चुका है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर नहीं ओपनिंग है, इसका ओपनिंग यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है। ओपनिंग होकर क्या किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लो लगाया, फिर ऊपर तरफ गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया कैंडल, ठीक है। ऊपर तक जाने के बाद फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स करके मार्केट यहाँ पे आते आते क्या हुआ, क्लोजिंग दे दिया। तो ये आपको क्या कहलाया, क्लोजिंग हो गया, और ये क्या है आपका, ओपनिंग हो गया नीचे से, और ये लो लग गया, ये हाई हो गया, ठीक है। ये कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो हो गया, ठीक है। और कैंडल कहाँ बनना चाहिए, हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास, जो भी कोई रेजिस्टेंस हो वहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कैंडल कहाँ बना, शूटिंग स्टार जो कैंडल है टॉप पे बन गया। अब जैसे टॉप पे बनेगा, तो हम इसका जो लो है, इस लो को क्या करेंगे, एक सपोर्ट की तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही इस कैंडल जो सेकेंड वाला कैंडल होगा हमारा, ये सेकेंड वाला कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करे, तब हम इसमें एंट्री ले लेंगे।
यहाँ आप देखेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा हम एंट्री ले लेंगे। अगर आप हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप जाकर यहाँ पे जो इसका लो है इसके अगले कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्ट्रेटजी जो है अलग है, उसको हम कभी और उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक है, इसका बेसिक यही होता है कि जो आपका शूटिंग स्टार जो कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, मतलब पुट में आप बाइंग कर लेंगे। और एसएल क्या होगा, एसएल हमेशा कैंडल का हाई मतलब अगर इन द, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक चार्ट लिया है, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लगा हुआ है और ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया है हम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद एक यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लिया। शूटिंग स्टार काम कैसे करता है कि रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस के आसपास या फिर रेजिस्टेंस के पास क्या बना हुआ है, ये कैंडल बना हुआ है। कौन सा कैंडल बना हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ये वाला कैंडल। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है। अब शूटिंग स्टार कैंडल में क्या रूल होता है, रूल ये था कि जैसे ही इसका लो ब्रेक करे हम एंट्री लेंगे। तो देखेंगे ये हमारा लो हो गया, ये वाला जो रेड वाला कैंडल है इसका लो ब्रेक करता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो हमारा टारगेट देखेंगे, इतना बड़ा टारगेट आपको अचीव होता। ठीक है, और एसएल कितना था आपका, एसएल यहाँ पे था, तो 1:2 का या फिर उससे ज़्यादा का आपका टारगेट मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारा शूटिंग स्टार हो गया, इसका लो ब्रेक किया और एंट्री लेंगे। जैसे ही लो ब्रेक करेगा तभी एंट्री लेना है। जैसे ये वाला कैंडल देखेंगे तो ये वाला कैंडल क्या किया, लो नहीं ब्रेक किया था, उसका पहला कैंडल ये हो गया, दूसरा ये कैंडल हो गया, मतलब थर्ड वाला कैंडल ब्रेक किया था। तो थर्ड वाले कैंडल हम लोग एंटर किए थे। तो जब भी इसका लो ब्रेक करेगा तभी एंट्री लेना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना है, और पेशेंस रखना आपको जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। ऐसे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो लो लगा था ये सपोर्ट था, तो ये अब क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस तरह काम करने लगा। ठीक है, ये अब रेजिस्टेंस तरह काम करने लगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल अच्छा यहाँ पे भी बना है और एक कैंडल यहाँ पे बना है। अब देखेंगे कि इस कैंडल को मैंने नहीं फॉलो किया हूँ, मैं इस कैंडल को फॉलो किया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल है ये किसी रेजिस्टेंस में नहीं बन रहा था, हालांकि इतना बड़ा टारगेट दिया है, तो 1:1 टारगेट है। अब इसको भी अब इस पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है। क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो शूटिंग स्टार जो कैंडल बना हुआ आपका, वो किसी रेजिस्टेंस पे नहीं बना हुआ है, रेजिस्टेंस और इसके बीच में गैप है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लिए थे। तो कंडीशन, पहला कंडीशन ये होता है कि रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखेंगे जो आपका रेजिस्टेंस पे बना हुआ है कैंडल। ठीक है, ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, रेजिस्टेंस पे बना, जैसे लो ब्रेक किया एंट्री लिए, और देखेंगे मार्केट लगभग यहाँ तक आया। ठीक है, अगर 1:2 का भी टारगेट लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कहाँ तक आपको टारगेट मिलता है, लगभग कम से कम ये आपका 1:10-12 का रेशियो मिला हुआ है। हालांकि हम लोग उतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं करना चाहते, क्योंकि उतना टारगेट अचीव करने के लिए भी पेशेंस होना चाहिए। तो आप 1:2 1:3 का भी टारगेट लेकर चलते तो भी आपको अचीव हो जाता। बस मैं इस चार्ट में ये दिखाना चाहता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो शूटिंग स्टार कैंडल जो है पुट साइड के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है। एक कैंडल और देखेंगे यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट मार्क करके रेजिस्टेंस बना लिए हम लोग। यहाँ आप देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल फिर से बना हुआ है। ठीक है, वही चीज़ फॉलो कर रहा है, फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बना, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही एंट्री ले लेंगे, और एसएल आपका जो कैंडल का हाई था वो एसएल लगेगा, और टारगेट देखेंगे आपको यहाँ तक अचीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंडल जो है क्या है, काम कर रहा है। तो शूटिंग स्टार कैंडल जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, और उसका लो ब्रेक करने पे हम एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अभी तक मैंने क्या बात किया था कि जो शूटिंग स्टार जो कैंडल है, ये कैंडल क्या होना चाहिए, हमेशा रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मार्केट जैसे नीचे से मार्केट कहाँ गया, ऊपर तक गया, और इस पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, कैंडल बनना चाहिए। यही पे कैंडल बनने के बाद ये एक शूटिंग स्टार कैंडल काम करता है। ये तो बेसिक चीज़ हो गया। इसके साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन पे भी फॉलो करता है। ये मैं कई इस पे मैं ट्रेड भी लेता हूँ, और कई सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इस पे मैं देखा हूँ कि ये कैंडल हमारा शूटिंग स्टार ये बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करता है ट्रेंड लाइन को भी। लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है ये ज़रूरी है। जैसे अब मैं बता देता हूँ कंडीशन।
पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग, इतना तो पता होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि मैं ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो शायद बनाया हुआ हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं उसको। ये पहला क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो जब भी शूटिंग स्टार फॉलो करेगा तो वो थर्ड पॉइंट से भी फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ 2 पॉइंट पे मिला कर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, जैसे थर्ड पॉइंट पे जैसे शूटिंग स्टार बनता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिसको हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शूटिंग रेजिस्टेंस जैसे ही बनता है, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है, वही कंडीशन सेम टू सेम, जैसे ही लो ब्रेक करता है एंट्री ले लेंगे और आपको टारगेट अचीव होगा। यहाँ पे एंट्री ले लेंगे इस कैंडल में, सेकेंड कैंडल में, इसका हाई क्या होगा, एसएल होगा, स्टॉप लॉस, और इस कैंडल जैसे ब्रेकडाउन पे एंट्री मिलता है, वह एंट्री लेकर वहाँ पे टारगेट के लिए अचीव करेंगे। रियल चार्ट पे भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे रियल चार्ट में देखेंगे, जैसे क्या हुआ, एक बार यहाँ मार्केट क्या किया, टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया मार्केट, और थर्ड पॉइंट पे भी आकर मार्केट टेस्ट करने आया। लेकिन थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट पे मुझे कुछ कैंडल दिखा, जिसके बेस पे मैं यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला, एक यहाँ पे ट्रेडिंग मिल सकता है। अगर ट्रेड लाइन पे भी अगर ट्रेडिंग लेते होंगे, ट्रेड करते होंगे, तो यहाँ से क्या हुआ, डबल कंफर्मेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है। कौन सा कैंडल बन रहा है, बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल कौन सा है, एक शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार जैसे यहाँ बना तो मुझे कंफर्मेशन मिला और मैं इस सेकेंड कैंडल में एंट्री ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, आपका एसएल क्या होगा, इसका हाई एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब टारगेट देखेंगे, अगर यहाँ भी एग्जिट होते हैं आप, तो 1:2 का टारगेट आपके यहीं पे अचीव हो चुका है, जबकि मार्केट इसके भी नीचे गया हुआ है। तो यहाँ से भी देखेंगे शूटिंग स्टार क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता है, उस पर भी ट्रेड आपको अच्छा खासा ट्रेड देता है। और आगे बात करें, और भी मैंने चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। मैं पहले ही बता चुका था कि कलर मैटर नहीं करता है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। तो यहाँ कैंडल जो है रेड बना हुआ शूटिंग स्टार, जैसे लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही आपका एंट्री लेते तो आपका इतना बड़ा चार्ट टारगेट अचीव हो जाता। तो शूटिंग स्टार क्या है, बियरिश कैंडल है, सिंगल कैंडल, सिंगल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि पुट साइड के लिए ट्रेड देता है। और भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन पे एक कैंडल बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल ये बन रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये वाला था, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है। तो थर्ड पॉइंट पे शूटिंग स्टार बना है, लेकिन सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे तो एक कैंडल बना है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। हालांकि मैं इस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, आप पहले ही कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ कि थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कि कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कलर में कैंडल बना हुआ है, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल बियरिश कैंडल था, फिर से वही चीज़, जैसे ब्रेक डाउन दिया लो का इसका, आप यहाँ पे एंट्री लेते और आपका एसएल सॉरी आपका टारगेट यहाँ तक अचीव होता है। एसएल देखेंगे तो एसएल वही है, यहाँ से यहाँ तक एसएल हो गया आपका। टारगेट देखेंगे तो 1:5 का टारगेट है, लेकिन हम लोग 1:2 1:3 पे भी निकल सकते हैं सेफ, अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो, ठीक। तो मार्केट क्या कर, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से आया, ठीक, यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया मार्केट, ठीक, फिर मार्केट क्या किया, ऊपर गया। इस थर्ड पॉइंट पे क्या कर लिए हम लोग, एंट्री करेंगे। किस बेसिस पे एंट्री किए, क्योंकि यहाँ की बियरिश कैंडल बन रहा था, जो कि एक हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है। अब मैं कभी कभी एनालिसिस वीडियो भी बनाता हूँ, तो उस पर देखेंगे कि जो भी मैंने भी पैटर्न बनता है या फिर जो भी मेरा एनालिसिस होता है, प्रेडिक्शन होता है, ये इसी बेस पे होता है कि क्या कैंडल बन रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे है। इसी के बेस पे टोटल हम लोग एडिशन करने के बाद एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में फ्यूचर में क्या हो सकता है, बियरिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है। तो आप भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रांग होना चाहिए। क्या सबसे मेन चीज़ बेसिक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बिल्कुल बेसिक से एकदम आना चाहिए, तभी आपकी इसके बाद जो आपका चार्ट पैटर्न है वो भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसी बेस पे कहीं ना कहीं होता है वो। तो टोटली आपका प्राइस एक्सेस समझ में आ जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए।